अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं थोड़ा अपसेट हूँ आज। मैं इसके लिए अपसेट हूँ कि आज 20 दिन हो गया है मेरे हस्बैंड का बुखार उतर रहा चढ़ रहा है। मैंने ब्लड टेस्ट भी की थी तो उसमें पता चला उनको ब्लड की थोड़ी कमी है। तो अभी मैं फिर लेके जा रही हूँ रईस भाई के यहाँ पे उनको दवा दिलाने के लिए। फिर वहाँ से मैं आज जुमेरात है तो वहाँ से मैं दरगाह भी जाऊँगी। तो मैं एकसर जाऊँगी बोरीवली में पहले और पोईसर भी जाऊँगी, क्योंकि पोईसर इसके लिए जाऊँगी क्योंकि उधर सैयद अली मीरा राता का चिल्ला है। और दूसरी बात ये है कि आज उनके वहाँ पे गुजरात में जो उनका उंजा है वहाँ उरूस है, तो मैं सैयद अली मीरा राता ज़रूर जाऊँगी सलामी देने के लिए। और मेरे हस्बैंड को भी लेके जाऊँगी सलामी देने के लिए। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जाऊँगी दवाखाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी दुआ करना मेरे हस्बैंड के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए और फिर अच्छे अच्छे जगह जाके आप लोगों के लिए ब्लॉग बना सकूँ। मैं आज मैं बहुत ज़्यादा ही अपसेट हूँ। तो ये हम भगवती का रोड है, मैं भगवती दवाखाना भी आप लोगों को दिखाती जो अभी बन रहा है। बहुत बड़ा भगवती का दवाखाना है ये जो है, ये बन चुका है आधा और अभी आधा काम बाकी है। ये भगवती दवाखाना से हम जा रहे हैं, ठीक है। ये पुराना भगवती का था जो टूट के अभी नया बन रहा है, और जो अभी नया बना हुआ है वो भी भगवती आप लोगों को ये है नया भगवती जहाँ अभी एडमिट वगैरह करते हैं। ये भगवती दवाखाना है। देख सकते हो, यहाँ से हम जा रहे हैं अभी रईस भाई के यहाँ दवा लेने के लिए। इनको बुखार चढ़ा है। मैंने इनको बोला है कि रिक्शे से चलते हैं, लेकिन ये बोले कि नहीं रिक्शे से नहीं, बाइक से ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ से हमको ना दरगाह पे भी सलामी देने जाना है। और सैयद अली मीरा राता का उरूस चल रहा है, तो हमारे यहाँ पोईसर में उनका चिल्ला है, तो हम वहाँ जाएंगे सलामी देने के लिए। और हमारे शाह बाबा का एकसर में दरगाह है, इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी जाके सलामी देंगे। सबसे पहले वही दरगाह पड़ेगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगी दरगाह, ठीक है। तो ये है स्कूल। तो कौन सा स्कूल है बाबू? ये फ्रांसिस स्कूल। फ्रांसिस स्कूल पीछे गया, वहाँ पे ये रईस भाई का दवाखाना माशाल्लाह बहुत अच्छे है, और उनके हाथ में भी शिफा है। कैसा भी केस रहने दो, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से करते हैं हर चीज़। तो हम दवाखाना पहुँच चुके हैं गाइस। मैं दवाखाना आप लोगों को दिखाती हूँ रईस भाई। तो ये दवाखाना है हमारे रईस का। रईस भाई का दवाखाना है, देखिए माशाल्लाह आप भी बनाए। बहुत अच्छा डेकोरेशन किया भाई ने दवाखाने का, बहुत अच्छा। ये हमारे रईस भाई का दवाखाना है। ये देखिए हमारे रईस भाई ने बेड भी डाला हुआ है यहाँ पे। ये बेड भी डाला है, यहाँ पे एडमिट भी करते हैं इमरजेंसी में। और माशाल्लाह बहुत उनके हाथ में शिफा है, एसी वगैरह सब लगा है। और ये वॉश रूम भी बनाया उन्होंने। ये उनके बड़े बेटे यहाँ, ये हमारे भाई है, इनके भी हाथ में बहुत शिफा अल्लाह ने बहुत दिया। अल्लाह इनको तरक्की दे, आमीन। और ये है हमारे बेटा जो दवा देता है तुम्हारी। आज 20 दिन से इनको बुखार आ रहा है जा रहा है, दुआ करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। देखो रईस भाई इनको सुई मारने की तैयारी कर रहे। देखो इनका मुंह देखो, पूरी चाइनीज चपलिन लग रहे। ओ लग गया। ये इनको सजा है, दवा बराबर टाइम पे नहीं खाते ना, इसके लिए। ये मेरे भाई है, फ्री में भी सबकी इलाज करते। मेरे भाई के हाथ में बहुत शिफा है, अल्लाह ने दिया है। तो हम लोग दवाखाने से निकल चुके थे, तो रईस भाई ने बोले इनको दवा खिला दो, तो मैं अभी उनको नाश्ता कराने के लिए लेके आई हूँ। तो मैं इनके लिए ऑर्डर की थी अपना ये बटर सादा डोसा और ये टोस्ट सैंडविच ऑर्डर की थी। अभी मैं इनको खिलाऊंगी, खिला के दवा दूँगी सबसे पहले।
ताकि इनका बुखार थोड़ा कम हो जाए। उनका मुंह ख़राब होने की वजह से कोई भी चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है, तो कोई बराबर कुछ चीज़ खा रहे नहीं है। तो मैंने बोली चलो आपको थोड़ा बाहर ही लेके जाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ, शायद आपका मुँह अच्छा हो जाए। तो ये रेस्टोरेंट है, सब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके देखो, होटल दिखा। ये बोरेली वेस्ट है, ये गोकुल होटल। यहाँ जो मैं तुम्हारे भाई को नाश्ता कराने लेके गई थी, तो मैंने ऑर्डर किया था एक बटर डोसा और एक किया था टोस्ट सैंडविच चीज़। तो उन्होंने सिर्फ है ना थोड़ा थोड़ा सा खाया है बस इसमें से। अभी मैं लेके जा रही हूँ घर इनको, घर पे थोड़ा उनको लेटाऊँगी। देखो उनकी हालत, फिर भी ये मेरे सामने, क्योंकि ना मैं इनको कुछ होता है ना मैं बहुत टेंशन लेने लग जाती हूँ, इसके लिए मेरे सामने बताते नहीं है कि मेरे को ज़्यादा तबीयत ख़राब है। देखो मेहनत करता हूँ। सुबह उठ के जो 4 बजे से मेरे हस्बैंड जाते हैं ना काम पे, तो बेचारे भागम दौड़ी उनका लगा ही रहता है, क्योंकि इनका पानी का टैंकर है और बिस्लेरी की बोतल होती है ना उसका है। तो सब जगह उनको देना डालना करना यही लगा रहता है। और बारिश में इतना भीग भीग के काम किए, तो आज वही बारिश की वजह से इनको वायरल फीवर हुआ है। आज 20 दिन हो गया, बुखार उतर रहा नहीं है, तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला इनका। तो सुबह में मैं ब्लड टेस्ट करने लेके जाऊंगी इनका, ठीक है। अभी घर के लिए निकलते। तो भाई सुबह हो चुकी है, सुबह मेरी अभी सुबह हुई है, बज रहा है सुबह का 10, और मेरी सुबह अभी हुई है। इसलिए हुई कि मैं कल दरगाह जाने का सोची थी, तो लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस। तो मैं इनको लेके तुरंत घर पे आ गई थी। नमक पानी का पट्टी भी रखा, बुखार उतरने में बहुत टाइम गया, पूरी रात मैं जागी इनके लिए। तो अभी उनको ब्लड टेस्ट करने के लिए लेके गई हूँ, ब्लड टेस्ट करा के आई। अभी देखो शाम तक रिपोर्ट क्या आता है उनका, रिपोर्ट में क्या आता है उनका। तो फिर वापिस जाएंगे हम दवाखाना रईस भाई के यहाँ पे, रईस भाई फिर दवा देंगे उनको। अभी तो उनका बुखार फ़िलहाल नहीं है, दवा खाने से उनका बुखार उतर चुका है। तो मैं अभी उठी हूँ और अभी उठ के मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो नाश्ता करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, नाश्ते में ली हूँ, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ली थी कड़क पाव टोस्ट, ये है मेरा चाय का कप, मैं इसी में चाय पीती हूँ। अभी मैं जस्ट चाय पी चुकी हूँ। और अमूल बटर, ये रहा अमूल बटर का प्लेट जो खाली है। मेरे घर में इसी से नाश्ता करते, अमूल बटर, कड़क पाव हो गया, ब्रेड या मलाई, और या टोस्ट या खारी, जिसको जो खाने का रहता बच्चे वो खाते हैं। आज है जुम्मा, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद में इंशाल्लाह दरगाह जाने वाली हूँ आज इनको लेके। तो नमाज़ पढ़ के तुम्हारे भाई भी आ जाएंगे, नमाज़ पढ़ के मैं भी पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे दरगाह के लिए। तो मैं दोनों दरगाह जाऊंगी, तो मैं दोनों दरगाह की आप लोगों को ज़ियारत कराऊंगी, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ मेरे घर का काम करने, और काम क्या है, वही रोज़ डेली का काम, खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, यही सब करना। तो वही काम करने में जा रही हूँ। लड़का जो अभी इसका सुबह हुआ है ना, तो अभी हम जा रहे कल सुबह जल्दी उठ के तो गाइस मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, मेरा भी पूरा बदन दर्द हो रहा है। तो मैं भी अभी जाऊंगी रईस भाई के यहाँ पे, जब इनका शाम को रिपोर्ट लेने, तो मैं भी दवा ले लूँगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब लग रही है बहुत ज़्यादा है, मेरा बदन पूरा टूट रहा है। तो ये बुखार का असरात है, और बोलती ये वायरस फीवर है जो एक के बाद सबको होता है ना। तो मुझे भी वैसे ही लग रहा है, क्योंकि गाइस मेरे बदन दुख रहा है, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। और अभी इसके पहले मैंने तुम्हारे भाई का ब्लड का रिपोर्ट जो निकाला था, उसमें उनको वाइट खून का कमी बताया है। तो मैं अभी उनको ड्रैगन फ्रूट, केवी, यानी जो जो फ्रूट जो बोला है डॉक्टर ने, मैं वो ला के उनको खिला रही हूँ। और उसके बाद में अभी वो रिपोर्ट वापस मैंने निकाला है कि कितना खून, कितना % खून बढ़ा है, क्या है वो देख रही हूँ। गाइस अगर आप लोग बता सकते कि क्या खिलाना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। किसी ने तो मुझे ये बोला था कि कच्चा पपैया का पत्ता होता है ना, उसको पीस के उसका रस निकाल के 1 चम्मच पिला दो। तो गाइस मैं अभी वो पत्ता ढूंढ रही हूँ, मैं एक जन को बोली हूँ अगर पत्ता मिलेगा तो प्लीज़ मुझे ला के दो, ताकि मैं अपने हस्बैंड को
पीस के पिला सकूँ 1 चम्मच, वो भी ट्राई करती हूँ मैं। तो अगर आप लोग भी बताना, अनार ये सब तो मैं खिला रही हूँ यार, लेकिन वाइट खून के लिए मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। और दुआ करना सब मेरे हस्बैंड के लिए कि जल्दी ठीक हो जाए। वो बीमार रहते ना, मैं खुद बीमार हो जाती हूँ उनको देख के। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं देखा जाता उनकी बीमारियों, वो बीमार रहते तो, क्योंकि सारा काम उनसे ही चलता है मेरा घर गाइस। सुबह उठ के उनको ही भागम दौड़ी सब करना पड़ता है। तो प्लीज़ दुआ करना मेरे हस्बैंड के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। तो सारा काम हो चुका है, तुम्हारे भाई का रिपोर्ट भी आ चुका है। तो रिपोर्ट बोले तो फ़ोन पे आया है, उसने फ़ोन पे किया है डॉक्टर ने इनका रिपोर्ट। तो मैं रईस भाई को जाऊंगी दिखाने के लिए। अभी मैं सबसे पहले जाऊंगी सलामी देने दरगाह पे, जैसे आप लोगों को मैं बता रही थी ना। तो कल बारिश आने की वजह से मैं तुम्हारे भाई को लेके नहीं गई थी, क्योंकि रात को बारिश हो रही थी। तो डॉक्टर ने मना किया था भीगने के लिए, तो इसके लिए मैं लेके नहीं गई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ एक्सर। ये एक्सर का रास्ता है, देख सकते हो आप लोग। एक्सर पहले मैं सलामी दूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी और आप लोगों को भी मैं ज़ियारत कराऊँगी। और फिर इसके बाद जाएंगे हम कोयसर इसके लिए जाएंगे क्योंकि उर्स से सैयद अली मीरा रहता था वहाँ पे उंजा में। तो हम उंजा तो नहीं आ सकते अभी, इसके लिए हम यहाँ पे उनका चिल्ला वहीं पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सर दरगाह है, देखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अभी हम उतर गए गाड़ी से। ये हमारा सामने दरगाह है, माशाल्लाह बहुत शिफा है। दरगाह पे आने से बहुत शिफा मिली। हाँ, दिखाते, चलिए दुआ करते सब। तो जैसे कि आपको मैंने दरगाह दिखाया, दरगाह के मैं अंदर नहीं जाती, बाहर ही खड़े होकर मैं दुआ करती हूँ। सबके लिए दुआ की मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ज़ियारत भी हो गई। हमारे भाई अंदर गए थे, ज़ियारत भी किए, दुआ भी किए। तुम लोगों के लिए भी सबके लिए दुआ किए। अब मैं जा रही हूँ मीरा रहता यानी कोयसर दरगाह, ठीक है। वहाँ पे मीरा रहता का जो है ना छिला है, तो वहाँ पे अभी गुजरात में जैसे उंजा है, वहाँ पे जो उनका उर्स चालू है। तो मैं अभी तुम जा नहीं सकी वहाँ पे, तो लेकिन मैं कोयसर जा रही हूँ, वहाँ की भी ज़ियारत आप लोगों को कराती हूँ, वहाँ का भी दरगाह आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, है ना। तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे। मैं कोई भी ऐसा दरगाह रह लो, मैं अंदर नहीं जाती। मुझे जो पढ़ना रहता है, जो करना रहता है, मैं बाहर ही खड़े होकर करती हूँ, क्योंकि मैं अंदर दरगाह पे नहीं जाती हूँ, कोई भी दरगाह में। और मैं हर जुम्मा को, मतलब जुम्मा को तो इसके लिए जा रही हूँ क्योंकि कल जुमेरात था, नहीं जा पाई तुम्हारे भाई को लेके, बारिश हो रही थी इसके लिए। तो इसके लिए मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं हर जुमेरात को जाती हूँ। कोयसर और एक्सर दोनों दरगाह पे हर जुमेरात को हम लोग जाते हैं, दोनों जन सलामी देने को, ठीक है। तो अभी मैं कोयसर पहुँचती हूँ, आप लोगों को वहाँ का भी दिखाती हूँ, है ना। अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम कोयसर दरगाह पहुंच चुके हैं। ये उनका वहाँ का रास्ता है ये जाने का। तो सभी मैं दरगाह की भी आप लोगों को ज़ियारत करवाती हूँ। हम पहुँच चुके हैं दरगाह। माशाल्लाह जैसा आप देख सकते हैं, जुम्मा के दिन भी बहुत भीड़ है। ये दरगाह तो मैं कोयसर दरगाह से भी अभी ज़ियारत करके निकल चुकी। आप लोगों के सबके लिए मैंने दुआ किया है। और बहुत ज़्यादा गर्दी था, ऐसे तो हर जुमेरात को ही होता है, लेकिन उधर उर्स चालू है तो इस हिसाब से आज जुम्मा के दिन भी बहुत गर्दी थी। इसके लिए मैं वीडियो बना नहीं पाई, वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। जितना मेरे से हो सका मैं उतना ही आप लोगों को दिखाई, लेकिन माशाल्लाह सबके लिए मैंने बहुत अच्छे से दुआ किया है, ठीक है। तो अब चल रहे हैं रईस भाई के यानी डॉक्टर के यहाँ, कि इनकी रिपोर्ट आ चुकी है। अब फ़ोन पे उसने रिपोर्ट भेज चुका है, तो अब हम रईस भाई क्या जाएंगे इनका रिपोर्ट दिखाने के लिए और इनकी दवा भी लेंगे। माशाल्लाह कल से बहुत फ़र्क मिला है। बुखार तो नहीं आया उनको, लेकिन बदन में थोड़ी कमज़ोरी जैसी
और क्या दवा देते देखते। चलिए, तो जैसे कि हम बोल रहे थे रईस के पास, रईस भाई के पास जाएंगे रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो हम लोग ने रिपोर्ट दिखा चुके हैं। तो रिपोर्ट में ऐसा कुछ तो नहीं आया, खाली इनका ब्लड में इन्फेक्शन बताया और जो 12% ब्लड होना चाहिए वो 10 ही % है। इसकी वजह से उनको बुखार आ रहा है। तो भाई ने बोला ब्लड का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो 10 दिन कंटिन्यू इंजेक्शन लेना पड़ेगा उनको और दवाइयाँ कुछ लिख के दी है, टैबलेट वगैरह ब्लड का, वो खाना पड़ेगा और इन्फेक्शन की सुई दी है ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। उसकी वजह से ही उनको बुखार भी आ रहा है। बाकी और कुछ डरने वाली ऐसी बात नहीं बोली उन्होंने। तो ठीक है, अल्लाह से दुआ करो कि मेरे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग अभी एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मुझे ज़रूर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना। मुस्कान तेरी डीजे थोड़ा बेस बढ़ा दे, नाचेगी जान मेरी, बेस पे सिंपल पड़ते देखूं मुस्कान तेरी, डीजे थोड़ा बेस बढ़ा दे, नाचेगी जान मेरी, छोरी चली ते बच के दिल में तेरा, करनी ना कितनी पार्टी, आज हो जश्न में तेरा, तेरे जो बीच में भजे जाड़ा पे जब तक हूँ ना खाली बोतल करो चेस करनी, आए मेरे यार के बरने मसाला मंच फ्लेवर में चालू किया है, मतलब चालू करके सारे जंगली क्यों हो गए, सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के बैठे, बर्थडे है भाई और यहाँ पे सारे ठंडे हैं, पूरे साल आज मेरा बर्थडे है, आज तो पार्टी जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के बैठे। आए मेरा दिल तुमको आज के दिन, I wish you happy happy birthday, रंग लाए मेरी मन्नतें। मेरा पता मम्मी बोलूँगा, अब मामी बताइए। बर्थडे है और तो शायरी स्टार्ट। तो जैसा आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ब्लॉग एंड कर चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे का बर्थडे मुझे अभी पता चला, मेरे राज का। तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए उसका बहुत अच्छे से। वो उसकी वाइफ भी बैठी है यहाँ पे, मैं वाइफ उसकी दिखाती हूँ, वो भी कुछ बोलना चाहिए आप लोग, ठीक है। सावित्री बेटा बोलो प्यार भरी बातें। हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगी। हैप्पी बर्थडे इतना ही बोलना चाहेगी सावित्री अपने हस्बैंड के लिए। आप लोग दुआ करना प्यार भरे मेरे बच्चे के लिए, ठीक है। हाँ सब लोग उसको बहुत सारी दुआ दो, बहुत सारा प्यार करो बच्चे को, उसकी जिंदगी अच्छी जाए, उसके लिए दुआ करना। बस इतना ही बोलना चाहिए। वो निकाह के दिन भी ऐसे आए।